हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 5 का रिवीजन किया था और उम्मीद है आप लोगों ने उस चैप्टर का रिवीजन करने के बाद जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब चलिए आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं या फिर उसका कह लीजिए रिविजन करते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। देखिए इस तरह जो ये इस तरह का फिगर बना हुआ है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। और ये जो लाइन गई हुई है हॉरिजॉन्टल जो लाइन गई हुई है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये कहाँ से होता है? एक्स एक्स डैश होता है। और वहीं पर एक ये जो वर्टिकल लाइन गई है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। ठीक, इसमें जो एक्स एक्सिस होता है वो कैसा रहेगा? इधर ये पॉजिटिव में होता है और इस तरफ वाला पोर्शन जो होगा वो निगेटिव में होगा। वैसे ही वाई एक्सिस में ये वाई जो होगा वो पॉजिटिव में रहेगा और इधर वाई डैश जो होता है वो निगेटिव में होता है। ठीक, और यहाँ पर ये दूसरे एक दूसरे को कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और हमेशा ओरिजिन क्या होता है? 0 0 होता है। देखिए कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें तो पॉइंट की ज़्यादा यूज़ होगी। तो जो पॉइंट है ना, पॉइंट होता है उसको, जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक, पॉइंट पी लेंगे और उसमें जो पॉइंट डिनोट होगा वो कैसे होगा? एक्स और वाई से होता है। ठीक, यहाँ पे एक्स जो होगा वो बताता है कि वो एक्स एक्सिस के कहाँ पर है और वाई एक्सिस पर वो कहाँ पर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो ये देखिए एक तरह का बॉक्स, ये दोनों जो है एक तरह का बॉक्स बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है, यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है, यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है। इसको जो बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इधर वाले को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और इधर वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों के दोनों पॉइंट देखिए एक्स और वाई जो होता है, देखिए एक्स और वाई जो होता है दोनों के दोनों पॉजिटिव में होते हैं। ठीक, यहाँ पर जो इसके अंदर जो भी पॉइंट रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। वहीं पर इस तरह देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? जो ये पहले तो लिखा जाता है एक्स को, एक्स देखिए कि इसमें है माइनस में है और वाई किस में प्लस में, तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस के अंदर रहेंगे। और यहाँ पे जो थर्ड वाला है देखिए यहाँ पर माइनस में है ये भी और माइनस में वाई भी है, इसलिए इसका क्वाड्रेंट जो रहेगा इसके जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे रहेंगे? माइनस माइनस में होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स को पहले लिखा जाए तो एक्स कैसा है? प्लस है और यहाँ पर वाई कैसा है? माइनस है, तो प्लस माइनस में पॉइंट होता है। जैसे हम ऐसे देख के बता देते हैं, जैसे कोई एक पॉइंट है, देखिए पॉइंट पी है, यहाँ पर लिखा क्या? -1 और 2, -1 2। अब यहाँ पर हमको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। अभी बात नहीं करते हैं ये 1 2 ये सब की बातें नहीं करते हैं, बस यहाँ पर इसका सिंबल दे करके, साइन दे करके, जैसे यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, माइनस कब होगा? और y जो है प्लस में है, तो इसका मतलब वो किस क्वाड्रेंट में है? देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये जो पॉइंट होगा ये इस तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर ये ओरिजिन से कट करते हैं उसके राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा? वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह इस तरफ आएंगे, लेफ्ट साइड आते जाएंगे ओरिजिन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता चला जाएगा। उसी तरह ऊपर भी जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 ऐसे होता चला जाएगा। वाई क्योंकि ये प्लस में है इसलिए ये प्लस में रहेगा, और नीचे आएंगे तो माइनस में होता चला जाएगा। ठीक है, ओरिजिन कैसे है? ओरिजिन में जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। उसके अलावा अगर पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है, पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है तो वहाँ पर क्या होगा? एक्स 0 होता है, मतलब कि वाई क्या होगा? 0 होगा और एक्स वाला जो जिस एक्स एक्सिस पर है तो उसकी पॉइंट तो दिखेगी, मतलब उसको तो पॉइंट बताएगा ही बताएगा। ठीक, अगला अगर वो वाई एक्सिस पे है तो 0 वाई होगा। अगर वो पॉइंट क्या है? वाई एक्सिस पर है। ठीक, किस पर है? वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर है तो उसके जो पॉइंट्स होंगे वो 0 वाई होगा। अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो उसके जो पॉइंट होंगे वो एक्स 0 होगा। ठीक, कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कैसा होता है? देखिए ये प्लस दोनों प्लस प्लस में होते हैं, ये माइनस प्लस में होता है, ये माइनस माइनस में होगा, ये प्लस माइनस में होगा। ओरिजिन जो होता है वो 0 होता है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स 0 होगा पॉइंट, और वाई एक्सिस पर है तो 0 वाई होगा। ये थे थोड़े फंडामेंटल किसके? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। जो सबसे मेन चीज़ है वो हमारे इस चैप्टर का वो क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को बताना होता है। ठीक है, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बताना होता है। उसका फार्मूला कैसे निकलता है? d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए जैसे यहाँ पर दो एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट ये है ए है। ठीक है, उस पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे? x1 और y1, x1 और y1, और ये पॉइंट कोई b है। ठीक है, पॉइंट b है, उसका क्या होगा? x2 और y2, x2 और y2। अब इसके बीच का डिस्टेंस हमको बताना है, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको बताना है, तो हम कौन सा लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर वही पॉइंट, देखिए इसमें से एक पॉइंट क्या हो? ओरिजिन हो।
जैसे बोल दिए कि ये जो कोऑर्डिनेट है उससे जो है ओरिजिन से, मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, तो यहाँ से इसके बीच में, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना होगा ओरिजिन से। तो उस टाइम जो फार्मूला होगा उसका क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला। अभी इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस को अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा से अभी बता रहे हैं आगे। और उसके आगे जो हम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए जैसे ये लाइन सेगमेंट है, जैसे ये ए बी है पॉइंट लाइन, अब कोई एक तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट मान लेते कोई पी है, वो क्या किया, इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा है ना, कट कर दे रहा है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है, एक्स और वाई है। तो ये पॉइंट पता करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट था, उस लाइन सेगमेंट को क्या कहा, कोई एक पॉइंट कट किया, उस वो जो पॉइंट कट किया हुआ है वो किसी एक फिक्स रेशियो में कट करेगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं वो रेशियो क्या है, m1 है और इधर क्या है, m2। ठीक, किस रेशियो में कट किया है, m1 और m2 में कट किया है। तो उस वो पॉइंट बताइए, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स पॉइंट कैसे निकलेगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये जो पॉइंट था, ठीक है, ये जो पॉइंट था उसमें x कोऑर्डिनेट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। कैसे याद करना है, देखिए x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 होता है, अपॉन में क्या करना है, जो पॉइंट्स है उसको लिख देना है m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर देखो x, अगर आप x1 ले रहे हैं, ठीक है, x1 ले रहा हो, देखो यहाँ पर x2 है ना, अगर आप x1 ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या लेना है, m2 लेना है, और अगर आप x2 ले रहे हो तो उसमें m1 लेना है। क्या करना है, क्या बताएं, देखिए x है, क्या करना है सबसे पहले, जैसे लिखना है ना m1 फिर प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये ट्रिक है, थोड़ा सा कैसे याद करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हूँ, m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब जो ये ऊपर है ना, ऊपर क्या करना है, m1 है तो यहाँ पर क्या लिखना है, x2 लिखना है, और m2 है तो यहाँ पर क्या लिखना है, x1 लिखना है। हो गया आपका कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट हो गया। और वैसे ही y के लिए क्या हो जाएगा, इसी तरह बस वहाँ पे क्या लिखना है, y लिखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इससे बारे में डिटेल से जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे। और कुछ अलग तरह के क्वेश्चन जो होगा, कह देगा कि एक स्क्वायर है, बताइए 4 पॉइंट्स है, और वो बताइए कि वो क्या है, स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, या फिर कोई और फिगर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़े से टिप्स हैं, तो उसको जान लेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब डिस्टेंस फार्मूला के बारे में हमने बताया कि डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, इधर थोड़ा सा 2 पॉइंट दे दिया, ठीक है, A 2 3 और पॉइंट B क्या दिया है, 3 माइनस 7। ये वहाँ पे कह दिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, डी इज इक्वल टू वही लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद x2 कितना है, देखिए ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2। अब यहाँ पर रख देंगे, इसमें x2 की जगह पर रखेंगे 3 माइनस में x1 कौन है 2, फिर उसके बाद स्क्वायर लगा देंगे प्लस y2 की जगह क्या लिखेंगे -7 और y1 की जगह क्या लिख देंगे -3 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -7 -3 कितना हो जाएगा, -10 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहना है, प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 होगा, और ये माइनस लगा हुआ है 100 हो जाएगा। ठीक, और माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, वो 100 प्लस हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, कितना आ गया ये 101। ठीक, डी इक्वल कितना आ गया 101 आ गया। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर है तो हमने अपने आप नंबर लिया था, इसकी गाड़ी इतना आया, ये इसका क्या हो गया, इस तरह इस मेथड से ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब जाइए थोड़ा सा टिप्स के बारे में। जो क्वेश्चन रहेगा ऐसे तो नॉर्मली अगर आता है, ऐसा ना आया तो ठीक है, नहीं तो पूछेगा क्या, 2 3 4 पॉइंट दे देगा। जैसे बोल दिया, देखिए 4 पॉइंट है, जैसे A B C D 4 पॉइंट है। ठीक है, बोला ABCD 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट क्या है बताइए, रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, राइट ट्रायंगल है, या फिर कोलिनियरिटी कंडीशन, मतलब कोलिनियर होता है, अभी बताते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, 4 पॉइंट है,
वो चारों पॉइंट क्या है, उसमें से बताना है कि वो रोम्बस में है या फिर स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में या फिर रेक्टेंगल में। तो उसका थोड़ा सा टिप्स देख लीजिए, जान जाइए कैसे होगा। देखिए अगर वो रोम्बस में रहेगा, ठीक है, रोम्बस में रहेगा तो क्या होगा, उसके चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। रोम्बस रहेगा तो चारों साइड क्या होगा, इक्वल रहेगा। और अगर स्क्वायर हुआ, ठीक है, अगर स्क्वायर हुआ तो चार साइड इक्वल रहेगा, लेकिन और साथ में उसका डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, स्क्वायर हुआ तो क्या होगा, चारों साइड इक्वल रहेगा और उसके साथ साथ डायगोनल भी क्या होंगे, उसके इक्वल होंगे। रोम्बस में क्या होगा, चार साइड सिर्फ इक्वल होगा। और अगर पैरेललोग्राम रहेगा तो वहाँ पर उसके जो साइड्स होंगे, वो अपोजिट साइड्स होंगे, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, और आगे रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड जो होंगे इक्वल होंगे और डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, राइट ट्रायंगल हुआ तो क्या करेगा, वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। और कोलिनियरिटी कंडीशन हुआ, मतलब वो कोलिनियर है, पूछेगा कोलिनियर है तो वहाँ पे क्या करना है, 3 पॉइंट रहेगा। जैसे बोल दिया कि ये कोलिनियर, कोलिनियर मतलब क्या आता है कि जो पॉइंट है, मतलब कि ए बी सी 3 पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पर है, तो उसको बोला जाता है कोलिनियर। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, अगर हम इसको ए बी और बी सी को प्लस कर देंगे तो ए सी हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए कोलिनियर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी दो पार्ट में टूटा है, ए बी और बी सी, ये दूसरा पार्ट बी सी है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए सी बन जाना चाहिए। अगर बन गया तो वो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तो ये थे थोड़े टिप्स कैसे हम पता कर लेंगे कि वो फिगर जो है रोम्बस है या फिर स्क्वायर है या फिर पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल है या फिर राइट ट्रायंगल है। ठीक, अब थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, जैसे कोई लाइन है, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट है कोई, उस लाइन सेगमेंट में क्या होता है, कोई तीसरा पॉइंट, जैसे ये पॉइंट क्या है, ए बी है, एक कोई लाइन सेगमेंट है, इसका क्या पॉइंट हो जाएगा, x1 y1, और इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 y2। ठीक है, अब कोई एक पॉइंट p है, वो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा है, इसके पॉइंट क्या होगा, x और y। ये जो है दो एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो क्या है, m1 और m2। ठीक, m1 m2 रेशियो में इसको डिवाइड किया, m1:m2, इस रेशियो में उसने क्या किया, डिवाइड किया। तो उस टाइम इस पॉइंट का जो सेक्शन फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू, जैसे हमको ये पॉइंट बताना है, अब ये पॉइंट बताना है तो हम कैसे बताएंगे, x इजिकल टू जो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, वैसे y इजिकल टू क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्या होगा, सेक्शन फार्मूला हो गया। x इजिकल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैसे y के लिए बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं पर देखिए, ये तो क्या हो गया, कोई एक दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, उसके बीच का सेक्शन फार्मूला हुआ। लेकिन वहीं पे बोल दिया क्या है कि ये जो पॉइंट कट किया है वो कैसा है, मिड पॉइंट है। पॉइंट P जो है, P मतलब एक्स वाई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट हुआ तो उस टाइम रेशियो क्या हो जाएगा उसका, 1:1 का, है ना, 1:1 का हो गया। तो उस टाइम जो फार्मूला हो जाएगा उसका x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये कब होगा, जब वो पॉइंट क्या होगा, जब वो पॉइंट होगा मिड पॉइंट पर। ठीक है, मतलब वो मिड पॉइंट पर रहेगा। जैसे ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट में बोल दिया कि वो उसका मिड पॉइंट है। ए बी का पॉइंट जो है वो पी एक्स वाई जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो उस टाइम जो सेक्शन फार्मूला लगेगा वो क्या होगा, एक्स इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y इजिकल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे देखिए कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का दो पॉइंट दिया है तो ऐसे लग जाएगा। ठीक है ना, इस वाले फार्मूला से लगाना है, मिड पॉइंट बोल दिया तो इस वाले फार्मूला का लगाना है। लेकिन वहीं पे बोल दिया कि ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए, मतलब पॉइंट ए भी दे देगा, पॉइंट बी भी दे देगा, और वहाँ पे बोल दिया ये पॉइंट पी जो है वो भी हमको पता है, तो आप रेशियो बताइए। ठीक, और जब रेशियो बताने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, याद रखना है, टिप्स क्या है, आपको k:1 लेना है, k:1, मतलब m1 की जगह पे आपको k लिखना है और m2 की जगह पे क्या करना है, 1 लिखना है। ठीक है, m1 की जगह पर क्या करना है, k लेना है और m2 की जगह पर 1 लेना है, तब जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या करना है आपको, m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
के अपॉन में 1, ऐसा ही होगा ना। जैसे आपका के आएगा, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को ना, क्या होगा, के पता चल जाएगा। अब जब के पता चलेगा तो आपको वो जो रेशियो होगा वो बताना पड़ेगा। अब वो रेशियो में जैसे के आ गया कितना, क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, के कितना आ गया 2/3 आया, ठीक है 2/3 आया। तो हम जो है ये रेशियो चाहिए ना M1/M2 चाहिए, हमने M1 की जगह के रखा और M2 की जगह 1 रखा, तो वही रखेंगे भाई, वैसा ही रखेंगे इसमें भी। M1/M2 इजक्वल टू K/1, तो के की जगह क्या लिखेंगे 2/3/1, तो ये 3 1 कहाँ चला गया ऊपर की तरफ, कितना आ गया 2:3, उसका रेशियो क्या आ जाएगा 2:3, 2:3 के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या रहेगा, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को क्या करेगा, कोई तीसरा पॉइंट कट करेगा, वो भी एक रेशियो में कट करेगा, और रेशियो में कट करने के बाद उसका जो सेक्शन फार्मूला मिलेगा हमको, क्या मिलेगा उस पॉइंट का, x इजिकल टू ये रहेगा M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, वैसे y के लिए भी होगा। और जब बोल दिया पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट है वो, जो ये जो पॉइंट P था वो अगर क्या होगा मिड पॉइंट होगा, उस टाइम फार्मूला क्या होगा उसका चेंज हो जाएगा, x इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, y इजिकल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स क्या है, अगर बोल दिया रेशियो बताइए, रेशियो बताने के लिए जब भी बोलेगा इससे भी सॉल्व हो जाएगा, M1 अपॉन में M2 से भी सॉल्व होगा, लेकिन आप k1 ले लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, ठीक है। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ लिया। पहले फंडामेंटल के बारे में जाना, फिर जाकर के डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस होगा। उसके बाद तीसरा जाना सेक्शन फार्मूला, इसके बाहर का क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। और हमने आपको टिप्स भी बताया था, डिस्टेंस फार्मूला रोम्बस होगा तो क्या होगा, और स्क्वायर होगा तो क्या होगा, और रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, ठीक है। इस तरह का कोलिनियर होगा तो क्या होगा, कोलिनियर क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। हम देखिए ये चीज़ों का रिवीजन कराते रहे, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो जो मैथ्स है, जो क्या मैथ्स है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ्स है वो क्या होगा, रिवीजन करने से नहीं होगा, वो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपका रिवीजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा।